हेलो फ्रेंड्स, आइए सीखते हैं अपनी डे टू डे लाइफ में यूज़ किए जाने वाले कुछ इम्पोर्टेंट सेंटेंसेस। जैसे मैं यहाँ आता जाता रहता हूँ, या लोग वहाँ आते जाते रहते हैं, वह ऑफिस आती जाती रहती है, हम स्कूल आते जाते रहते हैं। इस तरह के और भी बहुत सारे सेंटेंसेस जिसमें आता जाता या आते जाते कॉमनली जुड़ा होता है। इस तरह के सभी सेंटेंसेस को आज हम अंग्रेजी में ट्रांसलेट करना सीखेंगे और सीखेंगे कि इसे हम अपनी इंग्लिश स्पीकिंग में कैसे यूज़ करते हैं। यदि आप अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम इस तरह की छोटी छोटी वीडियो जो कि आपको इंग्लिश बोलने में बहुत हेल्प करती है, हम लाते रहते हैं। चलिए इसका एडवांस स्ट्रक्चर देखते हैं। तो दोस्तों, इस तरह के सेंटेंसेस को अंग्रेजी में ट्रांसलेट करने के लिए सबसे पहले हम सब्जेक्ट लेते हैं। उसके बाद अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट कीप या कीप्स में से कोई एक लेते हैं। ठीक है, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो कीप्स लगाएंगे, अगर सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो कीप लगाएंगे। ही शी इट दैट दिस या एक नाम को हम सिंगुलर सब्जेक्ट कहते हैं, उसके अलावा सारे प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं। ठीक, तो सबसे पहले सब्जेक्ट लेंगे, उसके बाद कीप या कीप्स में से कोई एक लेंगे, फिर कमिंग या गोइंग में से कोई एक लेंगे। इसे हम एग्जाम्पल के जरिए आपको बिल्कुल क्लियर कर देंगे कि आपको कमिंग लगाना है या गोइंग लगाना है। आपको बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होगा। आप जैसे जैसे एग्जाम्पल हमारा देखते जाएंगे, आप बिल्कुल क्लियर होते जाएंगे कि आपको कमिंग लगाना है या गोइंग लगाना है। उसके बाद हम ऑब्जेक्ट लगाएंगे। तो चलिए इसे और अच्छा यानी बेटर तरीके से समझने के लिए लेते हैं एक एग्जाम्पल। जैसे मैं यहाँ आता जाता रहता हूँ। अब देखिए, आता जाता, आने की इंग्लिश होती है कम, जाने की इंग्लिश होती है गो। तो अब हम आना लगाएंगे या जाना लगाएंगे। ठीक है, तो आपको ध्यान देना है कि जो इस सेंटेंस को बोल रहा है, इसमें मैं बोल रहा हूँ, बोलने वाला अगर वहाँ पे मौजूद है तो हम कमिंग लगाएंगे, यानी कि बोलने वाला अगर वहाँ उपस्थित है तो हम कमिंग लगाएंगे। अगर बोलने वाला वहाँ उपस्थित नहीं है, कहीं और की बात कर रहा है, तो हम गोइंग लगाएंगे। जैसे मैं यहाँ आता जाता रहता हूँ तो हम कहेंगे आई कीप कमिंग हियर। अगर इसी की जगह रहता मैं वहाँ आता जाता रहता हूँ तो हम कहते हैं आई कीप गोइंग देयर। ठीक है, इसे और अच्छी तरह से बेटर तरीके से समझने के लिए चलिए कुछ और एग्जाम्पल की मदद लेते हैं, ताकि आप इसे आसानी से समझ सकें और अपनी डे टू डे लाइफ में यूज़ कर सकें। तो चलिए देखते हैं। लोग वहाँ आते जाते रहते हैं। अब आपको ध्यान सिर्फ ये देना है कि बोलने वाला जो कह रहा है कि लोग वहाँ आते जाते रहते हैं, वो कहाँ पे उपस्थित है, यानी जिस जगह के बारे में वो बात कर रहा है वहाँ खड़ा होकर वो बात बोल रहा है या कहीं दूर से बोल रहा है। तो देखिए, लोग वहाँ आते जाते रहते हैं, अगर ये वहाँ पे होता तो कहता है लोग यहाँ आते जाते रहते हैं। इससे पता चल रहा है कि ये वहाँ पे नहीं है, तो हम कहेंगे पीपल कीप गोइंग देयर। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। वह ऑफिस आती जाती रहती है। ठीक है, यानी अगर वो ऑफिस में होगी तो हम कहेंगे शी कीप्स कमिंग टू ऑफिस। अगर ऑफिस के बाहर से बोलने वाला बोल रहा है तो कहेंगे शी कीप्स गोइंग टू ऑफिस। चलिए अगला एग्जाम्पल लेते हैं। हम स्कूल आते जाते रहते हैं। अगर हम स्कूल में मौजूद हैं तब हम कहेंगे वी कीप कमिंग टू स्कूल। अगर हम मौजूद नहीं है तो हम कहेंगे वी कीप गोइंग टू स्कूल। यानी कि हमारे बोलने पे डिपेंड करता है, अगर हम वहाँ पे रह के बोलेंगे तो हम कमिंग लगाएंगे, अगर नहीं है तो हम गोइंग लगाएंगे।